Now we will discuss about bruises or contusion. Bruise, contusion. ये होता किस वजह से है? किसी बॉडी के किसी यानी कि फैट वाली सरफेस के ऊपर, सिंपल सा अगर मैं कहूँ, मतलब कि यह होती तो और भी जगहों के ऊपर है, मगर अगर फैट्स के ऊपर यानी कि कोई भी प्रॉपर ज़्यादा फोर्स इम्पैक्ट की जाए, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, डीप जो ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाए, वहाँ से यानी कि ब्लड निकलना शुरू हो जाए और वो प्रॉपर एक नील जिस तरह का अपेयर हो जाता है स्किन के ऊपर, वो प्रोड्यूस हो जाए। इसके अंदर होता क्या है, जो यानी कि जगह है वो स्वेलन हो जाती है, जिस जगह यानी कि ब्रूज अपेयर होता है, रेड हो जाती है क्योंकि ब्लड सप्लाई शुरू के अंदर बढ़ जाती है, पेनफुल होती है, मगर उसके एपिडर्मिस है जो ऊपर सुपरफिशियल लेयर है वो इंटैक्ट रहती है। उसके जो यानी कि ऊपर वाली सरफेस है वो यानी कि ख़राब नहीं होती, वो इंटैक्ट रहेगी। मगर अगर मैं एब्रेजन की बात करूँ, एब्रेजन के हम ये कहते हैं सुपरफिशियल सरफेस वो कहते हैं डैमेज हो जाती होती है। मोस्टली जो हमें ब्रूजेस देखने में मिलते हैं, जिस वेपन से यूज़ किया था उसकी वैसा ही मार्क अपेयर होता है। फॉर एग्जांपल कोई गन की बैक साइड से हिट करता है किसी को, तो उसके ऊपर जो बट होता है गन का, वो उसके ऊपर वैसे ही मार्क उसकी बॉडी के ऊपर निशान यानी कि होता है उसके ऊपर। इसके बाद यानी कि जो हम डिस्कस करते हैं जो ब्रूजेस होता है, उसकी जो साइज और शेप है, ये भी हमें इस चीज़ में बड़ा इजाफा करता है इस नॉलेज के अंदर कि किस टाइप यानी कि किस टाइप का वेपन यूज़ किया गया है। जो इसके लिए वेपन मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिस वेपन से यानी कि जो ब्रूजेस फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, ब्लंट होता है, शार्प नहीं होता, शार्प नहीं होता, ब्लंट वेपन होता है। इसके बाद मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, हम इससे यानी कि वेपन के बारे में पता लगा सकते होते हैं, डिग्री ऑफ वायलेंस पता कर सकते होते हैं। इसके अलावा अब जो भी यानी कि टाइम ऑफ इन्फेक्शन ऑफ इंजरी हुई है वो भी हमें पता चल सकते हैं, पोस्टमार्टम या एंटीमार्टम क्या क्या चेंजेस टेक प्लेस हुई है, या इंसान के ऊपर जो यानी कि ब्रूजेस आए वो एंटीमार्टम थे, पोस्टमार्टम है, उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यानी कि ब्रूज की जो कंट्रोल करते हैं उसके अपीयरेंस को, उसकी सिवियरिटी को, जिससे वजह से हम यानी कि उसको जज भी कर पाते होते हैं, उसको हम वैसे ही डील करते होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है, एज आ गया, सेक्स आ गया, यानी कि फीमेल्स हैं जो हमारे अंदर फीमेल्स जो होती हैं उसके अंदर ब्रूजेस ज़्यादा पे होते हैं, ओबेस यानी कि जो मोटी खातून होती हैं या जिनके ऊपर मोटापा होता है उनके ऊपर यानी कि जो ब्रूजेस हैं वो जल्दी अपेयर होते हैं। एज की अगर बात की जाए, जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनके अंदर ब्रूजेस जल्दी अपेयर होते हैं। उसके अलावा हम क्वांटिटी ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ टिश्यू, ये सारी जो फैक्टर्स हैं क्या करते होते हैं, अपेयरेंस ऑफ ब्रूज को कंट्रोल करते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फैट वाली जगह पे मारा जाएगा तो ब्रूज जल्दी अपेयर है, कोई ऐसी जगह है जहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो हमारे ब्रूज जल्दी अपेयर होते हैं, इस बात उस जगह के जहाँ ब्लड सप्लाई कम है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि आई है या हमारी लिप्स हैं या स्क्रोटम वगैरह है, जिस जगह ब्लड सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पे ब्रूजेस जल्दी अपेयर होते हैं। इसके अलावा यानी कि जो स्टेट ऑफ हेल्थ है इंसान की, वो भी बड़ा इम्पैक्ट करते थे ब्रूजेस के ऊपर। और कोई इंसान यानी कि इसका यानी कि पेशेंट है कंजेशन का, कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है किसी को, या किसी को ब्लड डिजीजेज वगैरह, ब्लड वेसल्स की डिजीज वगैरह, उनके अंदर ये जो ब्रूजेस वगैरह हैं ये क्या होते हैं, जल्दी अपेयर होती हैं। भाई कुछ फिजिकल कंडीशंस है, जैसे कोई इंसान मोटा है, ओबीज है, उसके अंदर भी ये जल्दी अपेयरेंस होती है। कलर ऑफ स्किन क्या है, कलर ऑफ स्किन से भी यानी कि इजीली विजिबल होता है, यानी कि कुछ यानी कि जो फेयर लोग होते हैं उनके अंदर जो ब्रूजेस है ये जल्दी अपेयर हो जाते हैं, तो जल्दी यानी कि साफ वाजे नजर आने लगते हैं, जिससे पता कोई इंसान यानी कि फेयर ना हो। इसके अलावा हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर क्या है, एज ऑफ ब्रूजेस। एज ऑफ ब्रूजेस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर यानी कि जो अगर फ्रेश चोट लगी है, पहली बात ये तो एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है इसके लिए, नहीं तो यानी कि कॉमनली जो नेक्ड आइस है इसको भी हम चेक कर सकते होते हैं। इसके अलावा यानी कि जो इसके अंदर कलर चेंजेस कुछ टेक प्लेस होते हैं जिससे हम इसकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कोई फ्रेश यानी कि ब्रूज है तो उसका जो कलर क्या होगा, रेड होगा। रेड क्यों होगा, ड्यू टू द ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की वजह से। मगर 12 घंटों के बाद आफ्टर 12 आवर्स उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ब्लू क्यों होगा उसका कलर, ये तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा 1 से 2 दिन बाद उसका कलर क्या हो जाएगा हमारे पास,
ब्लैकिश ब्लू या ब्राउन। ब्लैकिश ब्लू या ब्राउन क्यों हो जाएगा? ड्यू टू हीमोग्लोबिन हीमोसिड्रीन हीमोसिड्रीन की वजह से उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैकिश ब्लू या ब्राउन अपीयर होने लग जाएगा। उसके बाद यानी कि अगर मैं 3 दिन के बाद की बात करूं, आफ्टर 3 डेज उसका कलर क्या हो जाएगा? उसका कलर किस तरह अपीयर होने लग जाएगा? ग्रीनिश। ये किस वजह से अपीयर हो जाएगा? हीमोटाइडिन की वजह से। ये हीमोटाइडिन की वजह से कलर ग्रीनिश अपीयर होने लग जाएगा। मगर आफ्टर 7 डेज उसका कलर क्या हो जाएगा? येलोइश। इसका कलर येलोइश क्यों होगा? ब्लूबिन की वजह से। मगर आफ्टर 2 वीक्स वो प्रॉपर्ली डिसअपेयर हो जाएगा। मगर फिर भी यानी कि थोड़ा टाइम भी ले सकता है। अगर यानी कि किसी को कोई ज़्यादा डीप चोट लगी हुई है या किसी के जो चोट है वो काफ़ी बड़ी है तो उसे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता होता है। मगर सिंपल सी यानी कि कॉमनली मैं इसकी बात करूँ एज ऑफ डिजीज़ की, शुरू के अंदर वो फ्रेश होगा, 12 घंटों के बाद उसका कलर ब्लू हो जाएगा। फ्रेश क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड उस टाइम ब्लड सप्लाई होता है वो कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मगर ब्लू की किस वजह से होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से। 102 दिन बाद उसका जो कलर है वो क्या होता है? ब्लैकिश ब्लू या ब्लैक हो जाता है। वो किस वजह से होता है? हीमोसिड्रीन की वजह से। उसके बाद यानी कि अगर 3 दिन के आफ्टर 3 डेज की क्या कलर उसका पेयर होता है? ग्रीनिश पेयर होता है। वो किस वजह से? हीमोटाइडिन की वजह से। मगर 7 दिन बाद येलो पेयर होता है। वो किस वजह से होता है? ब्लू बिन की वजह से। और 2 हफ्ते बाद वो प्रॉपर्ली डिसअपेयर होता है। एक हमारे पास एक और इसका यानी कि केस आता है, वो था हमारे पास ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग ऑफ ब्लूज। ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग ऑफ ब्लूजेस। ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग में क्या होता है? अभी यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से ब्लूज का दूसरी जगह पे अपेयर होना। फॉर एग्जांपल किसी इंसान को चोट लगी है, वो कहाँ पे लगी है? सर के ऊपर लगी है। मगर यानी कि जो ब्लूज है वो कहाँ अपेयर होना शुरू हो गए, उसकी आंखें गिर्द भी यानी कि अपेयर होना उसके स्टार्ट हो गए। या फिर किसी इंसान की जो चोट लगी है उसके कैल्फ पे लगी है, मतलब यानी कि पाँव के पास लगी है। मगर जो उसके ब्रूजेज हैं, जो ब्लड सप्लाई है वो जो ब्रूजेज की यानी कि जो डैमेज्ड ब्लड है वहाँ पे, वो कहाँ पे? उसके एंकल्स पे भी उसके अपेयर हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग ऑफ ब्रूज। चोट किधर लगी है? हेड के ऊपर, मगर ब्रूज कहाँ पे अपेयर? आई पे भी अपेयर हो रहा है। ये हमारे पास क्या होता है? इसको हम क्या कहते होते हैं? ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग ऑफ ब्रूजेज। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आती है, ये जो ब्रूजिंग के अंदर मैंने आपको बतानी थी वो ये थी, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे यानी कि हम एज एस्टिमेशन यानी कि जो ब्रूजेस का यानी कि टाइम है वो चेंज होता है। वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पुलिस यानी कि किसी को टॉर्चर करती होती है सेल के अंदर, तो यानी कि जो उसको यानी कि ज़्यादा यानी कि मारती है किसी यानी कि बटक वगैरह के ऊपर, तो उस जगह को हम क्या कहते होते हैं? बेटरिंग कहते होते हैं। उस पोजीशन के अंदर जो यानी कि ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा यानी कि डैमेज होती है। उसके अलावा उसके टिश्यूज़ भी डैमेज होते थे, जिसकी वजह से जो कलर ऑफ चेंज है ब्लड के अंदर, जो कलर की जो चेंजेस आए थे वो जल्दी उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाती होती। तो इसलिए यानी कि हमें इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ता है। कुछ यानी कि कंडीशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टूडियो ब्रूजिंग। स्टूडियो ब्रूजिंग होती क्या है हमारे पास? स्टूडियो ब्रूजिंग यानी कि एक यानी कि स्टेट है पोस्टमार्टम लिविडिटी। यानी कि हम थैनाटोलॉजी के अंदर कर चुके हैं। उसके अंदर यानी कि जो कलर ऑफ स्किन है वो चेंज हो जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स के कलर क्या है वो भी चेंज हो जाते हैं। वो हमारे पास किस वजह से होता है? ग्रेविटेशनल की वजह से होता है। वो हम यानी कि उसके अंदर डिस्कस कर चुके हो। उसके अंदर यानी कि वो भी यानी कि अपीयरेंस उसकी कैसी होती है? ब्रूजेस की वजह से होती है। ब्रूजेस लाइक अपीयरेंस उसकी होती है। मगर हम इसको क्या कहते होते हैं? स्यूडो ब्रूजिंग। स्यूडो ब्रूजिंग इसको हम और क्यों कहते होते हैं? डिफरेंस हम कैसे कर पाएंगे? ये पोस्टमार्टम है या एंटीमार्टम है, या ये जो ब्रूज है ये यानी जो यानी कि स्यूडो ब्रूजिंग अपीयर होती है किस वजह से होती है? पोस्टमार्टम लिविडिटी। मगर जो हमारे पास सिंपल ब्लूज है ये कब अपीयर होता है? एंटीमॉर्टम होता है। तो इसी वजह से यानी कि इसके ऊपर कोई वाइटल अपीयरेंस नहीं आती, यानी कि जो भी चेंजेस यानी बॉडी शो करवाती है स्यूडो बेसिक में वो अपीयर नहीं होती। वो किस वजह से होती है वो हम सारा उसके अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं, थैनाटोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो ब्रूजेज है ये एंटीमॉर्टम अपीयरेंस आती है, इसके ऊपर यानी कि कलर चेंजिंग जो ब्लड की होती है वो भी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, वो उसके अंदर अपीयरेंस होगी। इसके बाकी एक टेबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। क्या होता है इसके अंदर? जो लैक ऑफ, अगर हाइपोस्टेसिस होता है ना,
पोस्टमार्टम लिविडिटी का दूसरा नाम क्या है? हाइपोस्टेसिस भी है, या इसको हम लीवर मॉर्टिस भी कहते होते हैं। जो यानी कि वाइटल्स का रिएक्शन क्या होता है, वो खत्म हो चुका होता है, ब्रूजेस के अंदर अपीयरेंस होता है। इसके अलावा जो अकोमुलेशन ऑफ ब्लड है विद इन द वेसल व्हेन इंसीज्ड आउट ऑफ द कट माउथ ऑफ द ब्लड वेसल, यानी कि जो ब्लड है वो मुंह से अपीयर होना निकलना शुरू होता है कोई इंसीज्ड वाउंड वगैरह की वजह से। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं वो ब्रोकन होती हैं, और ब्लड वो कहाँ पे होता है, वो जिस जगह चोट लगी है वहीं पे महफूज होता है, यानी कि वहीं पे पड़ा होता है। नो ब्लड फ्लो अकर अपॉन द कटिंग ऑफ वेसल, यानी कि हम उसको काटते भी हैं वेसल को तो वहाँ पे ब्लड नहीं निकलता, वहाँ पे कंजेशन वगैरह हो जाती होती है। इसके अलावा जो इसकी अपीयरेंस होती है, ऑलवेज अपीयरेंस इन द डिपेंडेंट पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी सुपाइन पोजीशन में, तो जो यानी कि हाइपोस्टेसिस है या लीवर मॉर्टिस वो कहाँ पे पेयर होगा, उसकी यानी कि बॉडी के निचले हिस्से के ऊपर, बटक वगैरह के ऊपर और बैक ऑफ द चेस्ट के ऊपर पेयर होता है। मगर यहाँ ये कहाँ पे होता है, जाहिर सी बात है ये कहाँ पे कोई यानी कि जिस जगह इंजरी हुई होगी, रिस्पेक्टिव बिंग द डिपेंडेंट। उसके अलावा जो इसकी अपीयरेंस है, जो सस्टेन प्रेशर है, however prevent the appearance of the hypostasis, मगर इसके अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। उसके बाद यानी कोई प्रेशर वगैरह तो ब्रूजेस वगैरह हाइपोस्टेसिस का प्रोसेस हम उसमें पढ़ चुके हैं, मगर इसके अंदर यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर वगैरह होता है। ये हमारा ब्रूजेस कंप्लीट हो चुका है।